दोस्तों स्वागत है आज की क्लास में। तो दोस्तों आज ज्योग्राफी से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपका पहला क्वेश्चन, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए NH-47A। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH-47A है। क्वेश्चन 2, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब NH-2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन 3, तो दोस्तों क्वेश्चन 3 है आपका, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी NH-6। NH-6 दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है भारत का। क्वेश्चन 4, तो दोस्तों क्वेश्चन 4 है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा लंबाई है उत्तर प्रदेश का राजमार्ग का, उसके बाद राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद आंध्र प्रदेश। यही सही अवरोही क्रम है। क्वेश्चन 5 है आपका, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। क्वेश्चन 6, तो दोस्तों क्वेश्चन 6 है आपका, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोरखपुर में है। क्वेश्चन 7, तो दोस्तों क्वेश्चन 7 है आपका, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चौथी। भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति विश्व में चौथी है। क्वेश्चन 8, तो दोस्तों क्वेश्चन 8 है आपका, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? और क्वेश्चन BPSC 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में भारतीय रेलवे तंत्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 9, तो दोस्तों क्वेश्चन 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में विभिन्न रेलगाड़ियों में परावस्थान प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधा प्रबंधित करने से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत का विभिन्न रेलगाड़ियों में परावस्था प्रथा इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधा प्रबंधित करने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेल टेल निगम से। क्वेश्चन 10, तो दोस्तों क्वेश्चन 10 है आपका, कोंकण रेल मार्ग किसको नहीं जोड़ता है? जो कोंकण रेल मार्ग है किसको नहीं जोड़ता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी बेलगाम को नहीं जोड़ता है। क्वेश्चन 11, तो दोस्तों क्वेश्चन 11 है आपका, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यक्रम का नाम क्या हुआ? पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर आंचलिक कार्यक्रम का नाम क्या हुआ? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी पूर्व मध्य रेलवे। क्वेश्चन 12, तो दोस्तों क्वेश्चन 12 है आपका, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद में। क्वेश्चन 13, तो क्वेश्चन 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। क्वेश्चन 14, तो दोस्तों क्वेश्चन 14 है आपका, अब तक काम में आने वाले विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन
कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फेरी क्वीन। विश्व का सबसे पहले या पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। तो चलिए क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 15 है आपका, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ कब की गई थी? भारत की पहली या प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कराची एवं मुंबई के बीच पहली वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन 16 है आपका, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, चेन्नई में है। कहाँ पे है? तो चेन्नई में। क्वेश्चन 17, तो दोस्तों क्वेश्चन 17 है आपका, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था वायु परिवहन का विकास।